नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पंजाब को एक बार फिर बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से आग में झोंकने की तैयारी की जा रही है। बेहतर शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि षड्यंत्र को अंजाम देने वाले, षड्यंत्र को अंजाम देने के पहले जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले पंजाब में पूरी तरीके से स्थिति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के वहां जो चहलकदमियां या जो पहल हो रहे हैं, उसको खत्म कराने की, उसको किसी भी तरीके से अशांत स्थिति में भेजने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके से पंजाब में भी आखिर में भारत के दो सीमांत राज्य और वहां पर इस तरीके से मुश्किलों में डालने की कोशिश और खास करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश आखिर में कर कौन रहा है। ये आपको भी पता होगा कि हमारा पड़ोसी नहीं चाहता कि भारत में लोकतंत्र फले फूले, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि षड्यंत्र के तहत जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें धर्म का मामला सामने आ रहा है और पंजाब में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश है। इसलिए जब धर्म का मामला जो मिल रहा है, जो इनपुट मिला है, उसके आधार पर एजेंसियों ने बाकायदा सतर्क किया है। डेरा मुखियों और धार्मिक क्रियाकलाप जिस भी जगह पर होती है, जिन डेरों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, यहाँ तक कि गांव के सरपंचों को भी आगाह किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेअदबी से जुड़े कई ऐसे मामलों को प्रेजेंट करके उसमें ज्यादा से ज्यादा आग में घी डाल करके उस उन्माद को इतना भड़काया जाए जिससे वहां पर पंजाब में सिख वर्सेस हिंदू या अन्य कम्युनिटी या कास्ट का एक बड़ा संघर्ष दिखे और उस संघर्ष और उन्माद की स्थिति में स्थिति इतनी खराब हो कि लोकतंत्र का जो पर्व है वो अशांत स्थिति में मनाया जाए और उसमें कहीं न कहीं मैंडेट पर उसका बड़ा प्रभाव पड़े। बेअदबी से जुड़ा मामला हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अमृतसर के बाद जिस तरीके से कपूरथला में भी बेअदबी का मामला आया, उसके बाद से जो इनपुट खुफिया एजेंसियों को मिले हैं उससे इतना जरूर तय है कि अब पंजाब को जलाने, दहलाने, भड़काने, सांप्रदायिक उन्माद, जाति उन्माद, पंजाबी वर्सेस ऑल, इस तरीके की लड़ाई लगा करके पंजाब में एक बार वही उन्माद, वही धार्मिक विभेद के भाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और उसके पहले पंजाब के कुछ एरियाज को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में ये षड्यंत्र किसान आंदोलन के शुरुआत से ही है, लेकिन अब जबकि किसान और सरकार के बीच एक सहमति बनी है कि आगे सारे मुद्दे बातचीत के द्वारा हल किए जाएंगे, तो अब धर्म का मामला आया है। एकाएक पिछले 1 से 2 महीनों के दौरान बेअदबी का मामला सामने आ रहा है। बेअदबी अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान या सिख मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं को खास करके उससे जिससे उनकी आस्था जुड़ी होती है, आन बान शान, जिससे उनका धार्मिक सब कुछ मान्यता जिससे परिपुष्ट होती है, उस पर चोट करने की एक बड़ी साजिश। और यही अदब के साथ जब कोई उससे गुस्ताखी करता है तो वो बेअदबी की श्रेणी में आता है और 2 मामलों में हिंसक स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसे में डेरों को भी आगाह किया जा रहा है, मंदिरों को भी आगाह किया जा रहा है, गुरुद्वारों और यही नहीं सरपंचों को भी। सवाल यह है कि बेअदबी का ये मामला आखिर में पंजाब को किस तरीके से जलाने के लिए किया जा रहा है, इस षड्यंत्र को अंजाम देने के पीछे कौन है। एक बार से आप सुनेंगे तो सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लेंगे। अगर पाकिस्तान है तो उससे और कैसे मामले कनेक्ट होते हैं, या वहां जो ड्रग्स का एक हब बना हुआ है पंजाब, वो इस बेअदबी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और इस पूरे बेअदबी के मामले में पाकिस्तान की कोशिश पंजाब को किस तरीके से दहलाने की है, वो भी जानना बेहद दिलचस्प, हमें मुश्किलों में डालने वाला, लेकिन साथ ही साथ सचेत करने वाला होगा। क्योंकि लोकतंत्र के इस
उप महापर्व अर्थात विधानसभा चुनाव के पहले किसानों को लेकर के जिस तरीके से पंजाब को भड़काने की कोशिश की गई, और तब भी धर्म का एक मामला चूंकि खालिस्तानियों की तरफ से वो इनपुट के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था षड्यंत्रकारियों की तरफ से, वो सारे मामले अब सीधे सीधे बेअदबी से जोड़े जा रहे हैं ताकि सिख कम्युनिटी में एक उन्माद की स्थिति आए और वहां पर न सिर्फ सिख वर्सेस हिंदू की लड़ाई हो बल्कि बेअदबी से सरकार के खिलाफ एक नाराजगी का मामला बने। अब जबकि सरकार वहां पर कांग्रेस की है, चन्नी वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बेअदबी के मामले को किस तरीके से केंद्र के साथ भी जोड़ा जा रहा है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। अर्थात पंजाब को जलाने, दहलाने, भड़काने, उन्माद पैदा करने की एक बड़ी साजिश है। इसलिए इस इनपुट के मिलने के बाद अब खुफिया एजेंसियों ने जो कुछ भी कहा है, डेरों पर सख्त निगाह रखनी होगी, क्योंकि डेरों के भी अनुयायी किस तरीके से उन्मादित होते हैं पिछले कई वर्षों में पंजाब और हरियाणा में हम सब ने देखा है। ऐसे में पंजाब चुनाव के पहले अगर इस बेअदबी के मामले को किसी तरीके से सख्ती से न निपटाया गया या इन पर निगाह न रखी गई तो पंजाब में उन्माद की एक बड़ी स्थिति आ सकती है। क्या हो सकता है इसका समाधान और कैसे रखें हम इस पर निगहबानी, ये सब कुछ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब लोक कांग्रेस के प्रवक्ता नेता अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। परमिंदर सेठी एसजीपीसी दिल्ली के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। परमिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीसी थपलियाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सवाल यह है परमिंदर सेठी साहब, चूंकि आप एक पत्रकार भी हैं, पंजाब में बेअदबी का मामला ये एक बहुत कुछ संकेत कर रहा है कि पंजाब को जलाना ही है षड्यंत्रकारियों की तरफ से। ये जो बेअदबी के मामले ये आज से नहीं, पिछले 7-8 साल से लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी देखिए बंगला साहब के अंदर भी अभी ये घटना घटी हुई सुबह सुबह, उसके बाद अनंतपुर साहब में घटती है, उसके बाद आज से 15-20 दिन पहले सच्चन हरमंदिर साहब ने गुप्ता साहब के टुकड़े जो फाड़ कर उसके टुकड़े सरोवर में फेंक दिए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए शनिवार को ये घटना घटती है सच्चन श्री हरमंदिर साहब के अंदर, और उसके बाद निजामपुर कपूरथला में ये एक लड़ीवार जो किस्सा हो रहा है, जो सिखों का जो सच्चन श्री हरमंदिर साहब है वो तो एक है, उससे सब पूरे देश विदेश में जितने भी गुरु नानक साहब देवा या गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हैं, सिख ही नहीं जो सारे समाज के लोग वो बहुत आहित है, उनके अंदर बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। इसके साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने इसका विश्लेषण करा, ये बिल्कुल सही दिशा में विश्लेषण करा। इसके लिए जितने भी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी चिंतक हैं, जितने भी लोग देशभक्त लोग हैं, उनको अपनी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा और कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें सोचना पड़ेगा और उन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपसे भाईचारा खराब ना हो। और देश के अंदर ये पंजाब नहीं, ये आज पूरे देश में फैलने की एक साजिश है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन सी संस्था है, कौन सा देश है, इसके लिए इंटेलिजेंस को देश की जो पंजाब की सरकार है और सेंट्रल सरकार है, उसको हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसको बड़े कड़े शब्दों में, बड़े सख्त शब्दों में सरकार से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस इनपुट की बात आप कर रहे हैं। परमिंदर सेठी साहब, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बेअदबी का मामला है कपूरथला तक, अमृतसर में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जो एक हिंसक वृत्ति दिखी, आपको नहीं लगता कि अगर ये सब जनता समझ रही है, समझदार लोग ये समझ रहे हैं, तो सिर्फ ये मामला सरकारों से ही जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है और ये फैलाने की कोशिश, ये करने की कोशिश की जा रही है बताने की कि कहीं न कहीं सिखों को बदनाम करने, उन्हें आक्रोशित करने की एक रणनीति गैर सिख लोग कर रहे हैं। ये षड्यंत्र का एक पार्ट है। देखिए हमारे, मैं आपको बताता हूँ, जो गलत लोग हैं वो बहुत कम है। हमारे
जो आम लोग हैं उनका आपस में पूरा प्यार है, पूरा भाईचारा, किसी के अंदर दूसरे धर्म के लिए सब लोग दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हैं। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व है या इसके पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं, उनको पकड़ना और उनका पता लगाना सिर्फ सरकार ही पता लगा सकती है। देखिए जो व्यक्ति हरमंदिर साहब के अंदर पहले भी ऐसे लोगों को पकड़ा, जैसे बंगला साहब के अंदर पकड़ के हवाले करा गया, उसको ये मानसिक तौर पर बीमार समझकर उनको छोड़ दिया गया, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए जब एक सरकार न्याय नहीं करती, किस सरकार से आप एक्शन की दरकार रखते हैं? किस सरकार से आप अपेक्षा करते हैं कि एक्शन ले वो? देखिए स्टेट मैटर भी है और सेंट्रल मैटर भी है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका फर्ज है, उसके राज्य के अंदर ये घटना घटी है तो स्टेट मैटर हो जाता है। लेकिन ये पूरे देश के अंदर उन्माद फैलाने का एक बड़ी खतरनाक साजिश है। इसको कौन अंजाम दे रहा है? इसके लिए देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई, चाहे रॉय, चाहे जो भी एजेंसियां हैं, सरकार उनका संज्ञान ले और इसको एकदम बड़े ही सख्त तरीके से और बहुत मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी इसका जो है फैसला होना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन की जहां तक आपने बात की तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं गुरुद्वारों, डेरों, मंदिरों, और साथ ही साथ ग्राम प्रधानों के या सरपंचों को भी सूचित किया जा रहा है कि इस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं या कोई इस तरीके से गैर कानूनी, गैर सामाजिक कोई उन्माद फैलाने की साजिश रच रहा है, उस पर निगहबानी करें। शायद इनपुट रिपोर्ट मिलने के बाद ऐसा किया जा रहा है और वो सब कुछ भी, लेकिन बेअदबी के इस मामले को क्या आपको नहीं लगता कि कुछ इसी तरीके से हाइप किया जा रहा है जिस तरीके से ईश निंदा कानून बनाने की मांग एक विशेष धर्म से जुड़े लोगों ने की, अब सिखों की तरफ से बेअदबी का मामला इस तरीके से उठाया जा रहा है? पंजाब में बेअदबी के मामले आए, वहां का समाज, वहां का पूरा पंजाब का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे और कम्युनिटी का कोई भी, वो चाहता है कि धर्म के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, लेकिन वो सीधे सीधे आक्रोश से जुड़ा मामला बता करके कुछ बातों को हम टैकल न करके अपने अस्मिता से जोड़ करके जो बात पैदा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये पूरा भारतीय जनमानस उससे प्रभावित होता है जब यह कहा जाता है कि इससे तो बहुत कुछ हो सकता है, यहां षड्यंत्र हो रहा है? वास्तव में यह षड्यंत्र है, और अगर षड्यंत्र है तो हम इसके पार्ट क्यों बन रहे हैं? अजय जी, सवाल बड़ा है। अजय जी। मैं अजय कुमार अमृतसर से, पंजाब से, और हमारे जो शहर में जो ऐसी मुसीबत घटना हुई है उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। हमारे पंजाब में जो प्यार से लोग रहते हैं, आपस में एकता रखते हैं, और हमारे पंजाब में कोई बाहर की ताकतें जो गलत काम कर रही है, हमें पूरे पंजाब को इकट्ठा रहना चाहिए, हमारे पूरे देश को इकट्ठा रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है किसानों का जो एक साल तक धरना लगा अपने कितने काले कानून रद्द करवाने को, तो वो एकता के साथ ही उसको रद्द करवाया गया। तो हमें अब सबको इकट्ठे होकर जो विदेशी ताकतें हैं, जो एजेंसियां, इसका मुकाबला करना चाहिए। जो हमारे गुरुओं पर जो गुरुओं को जो करवा रहे हैं ये गलत काम, ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो हमारे पंजाब में हमें सबको मिलकर, सारी पार्टी को मिलकर कोई सियासत ना करें, हमें सबको जो करवा रहा है उससे जुड़ी बात बता रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब में ड्रोन के जरिए टिफिन बम तक भेजे जा रहे हैं, और कहां से आ रहे हैं वो आपको पता है, चूंकि पाकिस्तान से लगी सीमा है, वहां से आ रहे हैं। एक खबर हम आपको और बताते हैं कि गुजरात में किस तरीके से कितने करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए हैं, और वो भी गुजरात सीमा, तटवर्ती सीमा के नजदीक। एक बड़ी खबर, हम इसको पूरा एवी स्टार पर कनेक्ट करके ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान सीमांत राज्यों में किस तरह का खेल कर रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड और एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात तट के पास पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव, और उस नाव से 400 करोड़ की
77 किलो हेरोइन बरामद हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड और एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। परमिंदर सिंह सेठी, अजय जी और पीसी थपलियाल साहब, आप इस खबर से कनेक्ट होइए प्लीज और अपने विश्लेषण में इस बात को डालिए कि किस तरीके से 77 किलो हेरोइन गुजरात के तटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र में पकड़ी जाती है। पाकिस्तान के नाव को सुरक्षा बलों ने जब्त किया, उसमें 400 करोड़ के 77 किलो हेरोइन बरामद होती है। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन अटैक होता है एक तरीके से, क्योंकि उसमें टिफिन बम भेजे जाते हैं और साथ ही साथ किसानों के बाद अब पंजाब में कास्ट एंड कम्युनिटी के बीच एक बड़े संघर्ष को अंजाम देने की तैयारी। अब तो आप समझ गए होंगे कि यह षड्यंत्र किसका हिस्सा है, कहां से हो रहा है, वो भी उन स्थितियों में जब पंजाब में इस दौर में चुनाव होने जा रहा है, जब वहां किसान आंदोलन एक प्रमुख मुद्दा बना, जब वहां पर ड्रग्स किस तरीके से एक स्थायी रूप में प्रयोगशाला बना दिया गया है पूरे पंजाब को, वो मुद्दा बना। और इसके साथ ही साथ अब धर्म का भी उसमें एक छौंका मारा गया है और पंजाब में ही जो पंजाबी समाज, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, मुसलमान हो या अन्य कम्युनिटी और कास्ट का, जब वो बेअदबी के मुद्दे पर पूरा मामला सामने ला करके पूरे देश में सिखों में आक्रोश की बात करता है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पंजाब के जरिए सिख कम्युनिटी को किस तरीके से उद्वेलित, उन्मादित और आक्रोशित करने की एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें खालिस्तानी टाइगर फोर्स, खालिस्तानी फोर्स का भी कितना काम है और उनको बूस्टर कौन दे रहा है और उसके जरिए क्या साधने की कोशिश कर रहा है पीसी थपलियाल साहब, ये सवाल मौजू है और बड़ा है। किस नजरिए से आप देखते हैं, जो मैंने विश्लेषण करने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है कि पंजाब सदियों से इस देश का ऐसा रक्षा सोच रहा है जो हमेशा जिसके भरोसे आज हिंदुत्व टिका हुआ है, जिसके भरोसे आज मेरा देश टिका हुआ है। हमें कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए और कश्मीर और पंजाब को अलग अलग ढंग से देखना चाहिए। पंजाब कभी कश्मीर नहीं बन सकता और निश्चित रूप से जो कुछ इस समय हो रहा है और इससे पहले भी हुआ है, उसमें कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर की राजनीति इसकी जिम्मेदार रही है। चाहे 84 में जब हम भिंडरवाला जी का उदय देखते हैं, तो भिंडरवाला का उदय करने वाली भी हमारे देश की राजनीति थी और आज जो किसानों के आंदोलन के साथ खिलवाड़ करने वाली भी आज हमारी देश की राजनीति है। और दोनों चीजों का फायदा उठाकर एक देश हक कौम को बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको देश कभी भी नहीं सहेगा। क्या आपको नहीं लगता थपलियाल साहब कि जम्मू कश्मीर में दाल नहीं गल रही है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा एजेंसियां बेहद आक्रामक हैं, क्योंकि आतंकी बहुत कुछ गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वहां पर चुनाव होगा ये अब आतंकी समझ चुके हैं। लेकिन अगर पंजाब को दहला दिया जाए तो जम्मू कश्मीर में भी ज्यादा आतंकी षड्यंत्र को अंजाम दिया जा सकता है और उसको दहलाया जा सकता है। क्या पंजाब के जरिए जम्मू कश्मीर और सीमांत राज्य गुजरात में भी कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है जिसके लिए भारत के सुरक्षा बलों को 3-3, 4-4 राज्यों के सीमाई इलाकों पर बहुत सख्त निगहबानी करनी पड़ेगी, क्योंकि षड्यंत्र का मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक परंपराओं में इतने ज्यादा खलल डाल देना और इतना उन्माद पैदा कर देना कि लोग दिग्भ्रमित हो जाएं और सरकार के खिलाफ आक्रोश की स्थिति वर्तमान रहे। देखो, आतंकियों के लिए जम्मू कश्मीर एक फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जमीन है आतंकी। लेकिन मेरा पंजाब उनके लिए बंजर है। वो किसी भी तरह से अपनी जड़ें पंजाब में नहीं जमा सकते। ये इतिहास गवाह है इस बात का। जड़ें तो नहीं जमा सकते, लेकिन
लेकिन बेअदबी के जरिए वहां पर धार्मिक उन्माद जो फैलाने की कोशिश की जा रही थपलियाल साहब, अगर डेरों में भी कुछ इस तरह के षड्यंत्र को अंजाम दिया गया तो डेरों के जो मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, वो किस तरीके से उन्मादित होते हैं, इसका अंदाजा आपको पिछले घटे कुछ घटनाओं से हो सकता है। वो भी तब जब जी पंजाब भले जोशीला है, फेल है, लेकिन समझदार भी है। आपने देखा है किसान आंदोलन को किस तरह से बदनाम करने का प्रयास मेरे ही देश की जनता ने किया, वो हमने देखा है। किस तरह से किसान आंदोलन को अलग अलग दो पूंजीपतियों के लिए किस तरह से इन्होंने इतने बड़े पंजाब के जिनके हाथों की जिनकी जो किसानी है उनके हाथों से छीनी जा रही थी, और उस छीनने के एवज में किस तरह से हिंदुओं को बदनाम करने का जो प्रयास किया गया, वो हमने गाजीपुर, हमने जितनी भी जो बॉर्डर है उसमें हमने देखा। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, क्या बेअदबी के जरिए पंजाब सुलगा दिया जाए? अगर ये घटनाएं हो भी रही हैं तो ये जायज है? देखिए, पंजाब अभी आपने कहा कि गुजरात में जखीरा पकड़ा गया, मादक जहाज को पकड़ी गई, लेकिन उससे पहले अदानी पोर्ट में एक जहाज पकड़ा गया और उसके आज दिन तक कोई खोज भी नहीं। थपलियाल साहब, ये थोड़ा राजनीतिक अंदाज से आप जवाब दे रहे हैं। मैं आपको रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जानता हूं सर। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं और जो मेरा विश्लेषण कहता है कि पंजाब में उन्माद की स्थिति इतना पैदा कर दी जाए कि जो भी मैंडेट हो इतना फ्रैक्चर्ड हो कि ये सीमांत राज्य लोकतंत्र के साए में जले, सामान्य स्थितियों में न रहे। शायद ये है स्थिति जो षड्यंत्र करता है पाकिस्तान की, जो उसकी सोच है उनके रणनीतिकारों की। इसलिए बेअदबी का मामला जिसे वहां का समाज सुलझा सकता है, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सकता है, उस मुद्दे को चन्नी सरकार को घेरते हुए आप केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन परमिंदर सिंह साहब, आप पत्रकार भी हैं और अनुभवी पत्रकार हैं, प्रवक्ता तो खैर सर आप बन ही गए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, कहीं तिल का ताड़ बनाने की कोशिश तो नहीं है? मैं देखिए, आप ये बहुत से मुद्दा है। हम अपना जोश को होना ही चाहिए, लेकिन इसके ऊपर आगे सरकार को सोचना पड़ेगा ये घटना क्यों घट रही है। ये घटना देखिए, जब चुनाव आता है ये घटना घटती है, पहले भी घटी है, बेअदबी की घटनाएं पिछले चुनाव के अंदर भी घटी है, और उसका अब जो घटना घटी है पंजाब के अंदर, ये घटना घटने के बाद एक सिक्योरिटी थ्रेट है। कल को कोई बड़ी दुर्घटना, कोई आतंकवादी या कोई दूसरा देश या कोई भी संस्था जो इसके पीछे करवाती है, उसका इल्जाम कहीं सिखों पर कर दिया जाए। एक इशू, दूसरा इशू ये है कि जब यूपी के अंदर चुनाव है वहां पे भी सिक्योरिटी थ्रेट है। ये पंजाब का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। मैंने यही तो कहा आपसे, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि प्रयोगशाला बनाना है पंजाब को, और देश के कई राज्यों में चुनाव है। परमिंदर सिंह साहब, मैं कह तो यही रहा हूं, और हर जगह जो मतदाता है उसका दिमाग इतना असंतुलित, दिग्भ्रमित हो जाए कि वो मैंडेट देते समय बहुत कुछ सोचे, और सोचने के बाद वो क्या करेगा, शायद यहां तक षड्यंत्रकारियों ने सोच लिया है। मैंने सबसे आपको मैंने पहले भी बोला था, जो इस देश का वासी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी सबकी करेक्टर जिम्मेवारी है, और उनको अपनी सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और राजनीतिक जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा, उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये हमें इन भागों में नहीं जाना है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता परमिंदर सिंह साहब, आपको ये नहीं लगता कि धार्मिक बेअदबी के इन मामलों पर सरकारें तो सख्त हो ही, लेकिन वहां के लोग इस बेअदबी को मामले को इतने आक्रोश में न लें कि पीट पीट करके मार डालें? अरे गिरफ्तार किया जाता, पता चलता, षड्यंत्र का पता तो चले। मैं आपको बताता हूँ सर, ये कई बार पकड़कर पुलिस को दिया गया है। ये जिस तरह से एक स्लीपिंग सेल्स होते हैं जो ब्लास्ट करते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता हमारे पीछे कौन है, उनको लालच देकर, उनको नशा देकर
उनको थ्रेट कर कर, उनको पैसे का लालच देकर उनके पीछे देखिए, जब एक व्यक्ति को पता लगेगा कि मैं जाऊंगा और मेरी जान जाएगी तो 1000 बार सोचेगा। इन घटनाओं को देखिए, हरमंदिर साहब के अंदर घटना हो जाए और देखिए उन ताकतों को पता है हरमंदिर साहब के अंदर जो जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। उन्होंने ये बड़ी प्लान सिचुएशन है। और आप देखिए, पंजाब के अंदर ड्रग्स का मामला था, लेकिन गुजरात पोर्ट पे 3000-4000 करोड़ का, जैसे भाई साहब ने बताया, अडानी पोर्ट के ऊपर पकड़ा गया। तो हमारे अंदर भी एक जो देशद्रोही है, पहले उनके ऊपर लगाम कसने की आवश्यकता है कि 3000, 4000, 5000 करोड़ का ड्रग कैसे आ गया। इसका मतलब मिली भगत थी। सरकार को अलर्ट रहना पड़ेगा सर, सरकार को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। आने वाली सिचुएशन, भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आए जो हमारी घटना घटने के बाद हम जागे, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम आज जागे, इसका सरकार कर सकती है, राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार और जितने राजनीतिक पार्टियां हैं। इस बेअदबी के मामले को सिख वर्सेस दूसरी कम्युनिटी किया जा रहा है। परमिंदर सिंह साहब, आप इससे सहमत हैं? षड्यंत्र तो यही है ना? देखिए, ये उनकी साजिश है। और आज मैं आपको बोलूं, जो आम व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो हर बात समझता है, लेकिन जो राजनीतिक व्यक्ति है वो इसको उछाल कर इशू बना देते हैं। असल में वो इशू होता नहीं है। तो असल में वो इशू होता नहीं है। मीडिया की भी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो एक खबर को अच्छे तरीके से दिखाएं और लोगों को मैसेज दें कि ये ऐसा कुछ नहीं है। जी अजय जी, चूंकि आप पंजाब लोग कांग्रेस से हैं, बात वही परमिंदर सिंह ने कहा जो मैं पहले कह रहा था कि ये राजनीतिक पार्टियों को समझाना चाहिए कि ये षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। बेअदबी पर हमें इतना आक्रोशित नहीं होना है कि हम तालिबानी अंदाज में किसी भी आरोपी को, सिरफिरे को तत्काल सजा सुना दें, मौत के घाट उतार दें। मैं आपको 10 सेकंड की मैं बीच में बात कहना चाहूंगा दिवाकर जी। हम जो लोग हैं ना, मानसिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं। हम यहाँ पे वोट देते हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। पूरे संसार के अंदर चुनाव होता है मैनिफेस्टो के नाम पर, फिर मैनिफेस्टो के किए हुए वादों के नाम पर। इसलिए जनता को भी जागना पड़ेगा। यथा प्रजा तथा राजा। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, प्रजा कैसी और राजा कैसा हो। मैं ये कह रहा हूँ, चूंकि आप लोग एसजीपी से जुड़े हुए हैं, एसजीपीसी दिल्ली के प्रवक्ता भी हैं। मैं अकाली दल से हूँ सर, अच्छा, अकाली दल का प्रवक्ता हूँ। और हमारी जो एसजीपीसी या दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, जो इंडिविजुअल बॉडी है, हाँ हमारी भी चुनी हुई हमारी पार्टी के वो लोग हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं वो इंडिविजुअल बॉडी है, वो टोटली धार्मिक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, माफ करिएगा, आप अकाली दल से संबद्ध हैं, तो आपका या अजय जी जो पंजाब लोग कांग्रेस से हैं, इन सब का तो कर्तव्य बनता है कि ये एक नारे के तहत न कहें कि हिंदू, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। अरे मैं तो सीधा सवाल ये कह रहा हूं कि इस बेअदबी के मामले में आक्रोशित होने की बजाय हमें जागरूक होना चाहिए। ये वर्सेस जो है, सिख वर्सेस, सिख की भावनाओं वर्सेस ये जो सारा कुछ है, जब ये षड्यंत्र पूरे पंजाबी समाज को, पंजाब के लोगों को पता है, तो इससे हम बेहतर तरीके से निपटे। हाँ, सरकारों को और सचेत होना चाहिए। खुफिया इनपुट्स के बाद ढेर सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोग जहां के जागरूक हैं उन्हें तो समझना होगा। समाचार माध्यमों पर या सूचना तंत्रों पर जिस तरीके से हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, अगर ये बात सामने आ जाए कि इस बेअदबी के बहाने पाकिस्तान बहुत बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी कर रहा है हमारे साथ, ये अगर हम समझ जाए तो हम इस तरह की गलतियां करेंगे ही क्यों? अजय जी, अगर आप जुड़े हैं तो आप जवाब दीजिए। अजय जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन परमिंदर जी आप इसका जवाब सर दें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी के साथ रेप होता है, किसी के साथ मर्डर होता है, किसी घर में डकैती होती है, तो आप कल्प्रिट को कह रहे हैं कि कल्प्रिट जमीन रेप से बात ही नहीं रह जाती। जो व्यक्ति एक देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 1984 के अंदर हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, सैकड़ों गुरुद्वारे जलाए गए, सैकड़ों गुरुद्वारा साहब की बेइज्जती हुई। 35 साल बाद हमारी सरकार हमें न्याय नहीं दे पाई, तो न्याय हमें खुद लेना पड़ेगा। हमारी देखिए, धर्म जो है ना, धर्म, हम सेंसिटिव लोग हैं। अगर हमारे गले में आके हमारे काफी में भी प्यार रखेगा तो जिंदा वापस कैसे जाएगा। वो ये बात मैं कहूँगा, हर धर्म के लोग को, हर एक धार्मिक
उसको उसी टाइम सजा देनी चाहिए ताकि कोई और हिम्मत नहीं कर सके आप। सजा कानून के प्रावधानों के तहत होगा या तालिबान के अंदाज में? सर कानून अगर अपने अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा, ये मामला आज का नहीं है, सैकड़ों बेअदबी के मामले हैं। मैं आपको बता सकता हूं, ये सारे मामले लगभग आप पुराने 10 साल के मामले हम आपको बता सकते हैं सर। मैं यही तो कह रहा हूं। मैं करंट बता रहा हूँ। 5 महीने पहले बंगला साहब के अंदर हुआ, अनंतपुर साहब के अंदर हुआ, वहाँ उन्होंने पकड़कर पुलिस को दिया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने कहा ये मानसिक रोगी है, उसको छोड़ दिया गया। और ना उसकी तहकीकात की, ना उसकी इंटेलिजेंस से उसकी गहराई से गया। हम तो उसकी गुहार लगा रहे हैं। हम सरकार से बार बार कह रहे हैं कि ये पीएचडी के ऊपर एक्शन लिया जाए। एक्शन, मैं फिर कह रहा हूं परमिंदर सिंह साहब, आप पत्रकार हैं सर। एक्शन किसी कानूनी धारा के तहत ही उस पर कोई चार्ज लगाया जाएगा। कोर्ट एक्शन लेगा ना, पुलिस तो उसको तत्काल गिरफ्तार करेगी। हमारे देश का कानून कमजोर है, ये कहिए ना। तो मैं वही बात तो पूछ रहा हूं कि अगर मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से ईश निंदा कानून बनाए जाने की बात की जा रही है, तो बेअदबी का मामला उठा करके कानून में खामी बता करके बेअदबी पर भी एक सख्त कानून बनाया जाए। खेल हो गया ना धर्म का। वही हम डिमांड कर रहे हैं। तो जिस तरह से पीएचडी के मामले हैं, उसकी सरकार इंटेलिजेंस एजेंसियों से और टाइम बाउंड उसके ऊपर इंक्वायरी और उसका एक हल निकले। ये नेशन थ्रेट है, ये देश के ऊपर थ्रेट है। ये धार्मिक को धर्म से मत जोड़िए। धर्म तो एक टूल बन गया यहाँ पे। सिख धर्म है, कल को हिंदू धर्म होगा, परसों मुस्लिम धर्म होगा, फिर क्रिश्चियनिटी होगी। ये लोगों को बहुत सेंसिटिव इशू है, लोगों को भड़काया जाता है। इस तरह की घटनाएं घटाकर देश का माहौल खराब करने की साजिश है। इसके लिए सरकार के अलावा और कोई तंत्र जो है इसका समाधान नहीं कर सकता। आपने तो बोला ना सरकार कानून बनाए। भाई जब तक आप कह रहे हैं कानून सख्त है ही नहीं है, और इस देश में मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो इससे इंक्वायरी हो, सीबीआई से इंक्वायरी कराए, सीआईडी से इंक्वायरी कराए, इंटेलिजेंस से इंक्वायरी कराए। इसके तारों के एंड तक पहुंचना पड़ेगा कि उनका मोटिव क्या है, वो देश को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, इसके ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। और सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको सरकार कर रही है, लेकिन उस तरीके से जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं, मैं कहता हूँ आप आर्मी को डिप्यूट कीजिए, इंटेलिजेंस को डिप्यूट कीजिए, सीआईडी को डिप्यूट कीजिए, सीबीआई को डिप्यूट कीजिए, उनके 10 डिस्ट्रिक्ट अफसर लीजिए, एक उनका आर्मी को डिप्यूट करिए। ध्यान से समझिएगा। देखिए आप पत्रकार भी हैं सर, मैं आपको पत्रकार के नजरिए से देख रहा हूं, अकाली दल के नेता और प्रवक्ता के तहत नहीं। मेरे पॉइंट तो समझिए, सुन लीजिए। नहीं, आपने कहा आप आर्मी को सौंपिए, सीबीआई को सौंपिए, मेरी बात समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक नया दस्ता तैयार किया जाए जिसके अंदर 10 अफसर आर्मी के हो, 10 अफसर सीआईडी के हो, 10 अफसर सीबीआई के हो। वो सेल इस पीएचडी के ऊपर इंक्वायरी करे, जिसके अंदर जो अलग अलग ब्रेन्स हैं, जिनको बॉर्डर के बाहर के लोगों की मानसिकता का पता है, सीबीआई को, इंटेलिजेंस को उनकी मानसिकता का पता है, जो लोकल पुलिस है उससे 10 अफसर बनाकर 100 लोगों का दस्ता तैयार किया जाए जो पूरे देश के अंदर इसके ऊपर इंक्वायरी करे। और ये जब सारे ब्रेन इकट्ठे होंगे, देखिए हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं वो बहुत काबिल है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनको काम नहीं कर रहे। तो आप तो ये कह रहे हैं, आप सुन लीजिए परमिंदर साहब, वर्तमान चन्नी सरकार जिसके अधीन मैं थपलियाल साहब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसके पहले थपलियाल साहब मैं इनसे पूछ लूं, इसका मतलब चन्नी सरकार वहां पूरी तरह से असफल है। गृह मंत्रालय पंजाब सरकार के अधीन है। आप ये कह रहे हैं कि बेअदबी को जानबूझ करके सरकार की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया चन्नी सरकार जिम्मेदार है, उसके बाद पूरे देश का मामला आता है तो केंद्र जिम्मेदार है। चन्नी सरकार तो 3 महीने की सरकार है सर,
वो उनको तो हाथ पैर पड़े हुए हैं किस प्रकार से हम सीएम की कुर्सी दोबारा ले लें। वो तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये मुद्दा जो है, जो व्यक्ति निस्वार्थ हो, जिसको किसी पद की इच्छा ना हो, जिसको देश से प्यार हो, देश के लिए काम करना चाहता हो, और उसको ये नजर आ रहा हो कि आने वाले समय में कोई बड़ी घटना या दुर्घटना का के साथ कोई हादसा ना हो, उसको रोकने का प्रयास करने के लिए सेंट्रल सरकार को इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है। थपलियाल साहब, जिस इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं परमिंदर सेठी, अगर वो हस्तक्षेप हो जाए तो फिर कांग्रेस ये आरोप लगाएगी कि संघीय ढांचे को बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। ये क्या कह रहे हैं परमिंदर सिंह साहब, आप समझ रहे हैं जो सवाल मैं करना चाह रहा हूं? केंद्र ऐसे हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? ये पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय का काम है, इंक्वायरी करने का काम वहां के सीबीसीआईडी का है। आप कहते हैं इस पे और जबकि इंटेलिजेंस एजेंसी बाकायदा इनपुट्स दे चुकी हैं कि एक बड़े साजिश के तहत पंजाब को दहलाने, सुलगाने और पूरी तरीके से सांप्रदायिक उन्माद में जकड़ने की एक बड़ी साजिश हो रही है। तब भी केंद्र तो अपना काम कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया इनपुट्स जो मिल रहे हैं वो केंद्रीय एजेंसियां ही कर रही हैं। देखिए, सीमांत राज्य है पंजाब, और सीमांत राज्य में जब कभी ऐसी समस्या नजर आए तो विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकार दोनों की एजेंसी से मिलकर पता करना चाहिए कि कारण क्या है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि पंजाब और कश्मीर अलग अलग दृष्टि से हम देखते हैं, क्योंकि कश्मीर में एक लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ आतंकवादी मरते और डेली हमारे फौजी मर रहे हैं, डेली आतंकवादी मर रहे हैं। लेकिन पंजाब के केस में आज से नहीं, जब भी पहले उग्रवाद जब हुआ था पंजाब में, तो हिमंत सिंह मान जैसे आज ये अफसर खालिस्तान के पक्ष में खड़े हुए थे। तो जब इस ऐसी स्थिति में आता है उस समय सारे देश को चिंता करनी पड़ेगी कि आखिर क्या कारण है। नहीं चिंता, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं ना, ये कह रहे हैं कि कानूनी नहीं है, सख्त कानून बनाया जाए और केंद्र हस्तक्षेप करे। थपलियाल साहब, सीधा जवाब हमें चाहिए, क्या इस स्थिति में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है या कर देना चाहिए? सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पे मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि करने में क्या समस्या है वो तो मैं बोल ही रहा हूं। देखो, आर्थिक सुरक्षा और सीमाओं से बाहर की सुरक्षा दोनों ही इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पुलवामा में हमारे फौजी मारे जाते हैं और आज दिन तक हम कल्पितों को नहीं पकड़ पाते, और वो जो पकड़ा गया था इस देश के अंदर वो आज फिर छूट जाता है, तो सवाल तो खड़े होंगे। निश्चित रूप से आज जो राजनीति धर्म के माध्यम से हमको बांटने की कोशिश कर रही है, वो भी तो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बन रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं थपलियाल साहब, ये तो मैं भी जानता हूं खतरे की घंटी बज रही है। सीधा सवाल ये बताइए, बेअदबी, मैं तो बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं, बेअदबी के कुछ मामले हमें अपने सिख कम्युनिटी जो कि देश की आन बान शान है, अगर वहीं से ये बात आने लगे कि सरकारें कुछ नहीं कर रही, हम आक्रोशित हैं, आपको अगर समझ सर आ रहा हो, जो मैं समझ पा रहा हूं सर, हो सकता है मेरी समझ कम हो, हम इतनी जल्दी आक्रोशित हो करके इतना बड़ा सब कुछ सौंप दें कि सरकार नहीं कर पाएगी तो यहां बहुत कुछ हो जाएगा। अरे हम तो जान रहे हैं षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र को अंजाम पाकिस्तान न दे पाए, इसलिए इतना उन्मादित होने की जरूरत तो है नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो, ये टैकल कैसे हो, इस पर हम बात कर रहे हैं सर। बाकी जो बोल रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। पाकिस्तान हमारी राजनीति का आंकलन करके अपनी रणनीति बनाता जा रहा है जी जागता उदाहरण है। जी, कल IAC की बैठक में जब इस्लामाबाद में हुई तो 70 देशों ने अटेंड किया, और वही हमने जब बुलाना चाहा तो केवल 5 देश हमारे पास आए। ये चिंता का विषय है। परमिंदर सेठी साहब, ये बहुत अहम सवाल उठाया है पीसी थपलियाल ने।
हमारे देश के राजनीतिक दलों की सोच कुछ नेताओं की उन्मादित हो रही है, जिसका आकलन और विश्लेषण करने के बाद धर्म को आधार बनाकर सीमांत राज्यों में बहुत बड़ा उन्माद फैलाने का एक बड़ा षड्यंत्र पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। फिर आप बताइए कर्तव्य क्या है हमारा? देखिए, अभी पंजाब के अंदर चुनाव है, 10 दिन के बाद जो आचार संहिता लग जाएगी, हाँ। उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आप इस बात को समझे, हम इसका एक ही रास्ता है, सरकार की एजेंसियां इसके ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ एक्शन लें और इसको अपने हाथ में लें। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसके अंदर किसी की राय लेने की या कोई नाराज होता है, कुछ होता है। ये देखिए, हमारे देश के अंदर क्या राजनीतिक पार्टियां जो भी है, सब देशभक्त लोग हैं, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, थोड़े बहुत सही हो सकते हैं, थोड़े बहुत। सेठी साहब, जब आप कुछ बोल रहे हैं तो मैं आपको पत्रकार के नजरिए से देख रहा हूं सर, कि आप यही कह रहे हैं ना कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर दे। सवाल सुनिएगा, केंद्र अगर हस्तक्षेप कर देगा तो सरकार कांग्रेस की है। चुनाव के पहले यही एक वर्सेज हो जाएगा कि हमारे चन्नी सरकार पर या राज्य सरकार पर एक तरीके से केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है, यह संघीय ढांचे को तोड़ा जा रहा है। एक और उन्माद, सर आचार संहिता 10 दिन बाद लग जाएगी वहां पे, उसके बाद कोई एक्शन होना नहीं है। ये टाइमिंग का फैक्टर है। ये एक दिन जो निकल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कोई ऐसा कोई घटना या दुर्घटना ना हो, इसलिए सरकार को उनके साथ उनको बुला के सम्मान के साथ बैठाकर आपस में बैठ के सभी साहब को बुलाकर उनको बोली हम आपकी मदद करना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चन्नी सरकार के साथ भी जो संवाद और स्ट्रिक्ट संवाद करना चाहिए वो केंद्र सरकार नहीं कर रही, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल इमीडिएटली ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। हाँ। चन्नी साहब को बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहिए कि चन्नी साहब हम आपके साथ हैं, हमारी जो मदद चाहिए, सरकारी जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं आपके साथ है, आप भी लगिए हम भी लगते हैं। इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। ये तो देश का मामला है, पंजाब का मामला है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब से ये जो आग है बहुत दूर तक फैलेगी। मुझे तो ये डर है कि आगे यूपी में भी चुनाव है, वहाँ से भी कोई अगर ऐसी घटना घट जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। आप इसको पंजाब सिर्फ पंजाब तक सीमित मत रखिए, ये चुनाव का मामला है, क्योंकि चुनाव के अंदर कोई दुर्घटना होती है उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है। थपलियाल साहब, ये तो बात की सेठी साहब ने, मैं फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूछ रहा हूं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, अब सिर्फ राजस्थान बचा है और यहां भी कुछ षड्यंत्र किया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि जो एक यूनिफाइड कमांड के तहत इस समय आतंक के गढ़ को और आतंक के नेक्सस को तोड़ने की एक बड़ी कोशिश हो रही है, उसमें विघ्न डालने का एक बड़ा प्रयास आईएसआई की तरफ से? जी देखो दिवाकर सर, अगर हम अपने जो सीमांत राज्यों में ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत हो चुकी है, तो इसमें ये लगता है कि हमारी जो सीमाओं में सुरक्षा है वो कमजोर पड़ रही है। आपको ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा पाकिस्तान को उंगली करके हमारी तरफ भी उंगलियां हो रही हैं कि क्या मेरी बॉर्डर इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनका अप्रोच वो हमारे पंजाब तक आने लग गए, अंदर शहरों तक पहुंच गए हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी आईजी हमेशा सारे देश के प्रदेशों में रहती है। हमारी जो सुरक्षा है, देश के केंद्र की सुरक्षा जो है, हर राज्य में अपनी वॉच रखती है। जब ऑपरेशन सिविल स्टार्ट हुआ था तो यही अजीत डोभाल पिछले महीनों हरिंदर साहब के चारों तरफ रिक्शा चालक बन के रहा था। आप ये देखिए, मेरे को भी, मैं फौज में था, मेरे को भी वहाँ भेजा गया था, मेरे को वहाँ पे गाँव की स्थिति जानने के लिए भेजा गया था। तो ये मत सोचिए कि देशों को हल्ला मचाना पड़ेगा या राज्य सरकार को पूछना पड़ेगा। जो अभी हमारे पत्रकार साहब प्रवीण साहब बोल रहे हैं, उनकी बात में दम है। क्या केंद्र इतना
इतना कमजोर होता जा रहा है कि वो पाकिस्तान को मजबूत मानते हुए हमारी सीमाओं के अंदर बेदोषी की दखलअंदाजी थपलियाल साहब, परमिंदर सेठी साहब अकाली दल के प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। हम लोग कई साल से लगातार बैठते रहे हैं टीवी डिबेट्स में और उनसे बहुत कुछ पूछने का मन कर रहा है। तो कम से कम ये बात तो निकल के आई कि केंद्र सरकार को पहल कर देनी चाहिए। अभी तक तो ये कहा ही नहीं जा रहा था, बस ये कहा जा रहा था कि सरकारों को प्रयास करना पड़ेगा। तो सेठी साहब ने ये बताया कि केंद्र को पहल करनी पड़ेगी, अर्थात केंद्र को अगर पहल करनी पड़ेगी सेठी साहब, तो चन्नी साहब और राहुल गांधी क्या क्या बयान देंगे, ये समझ में आ रहा है? देखिए हम ना उसको राजनीति से न जोड़िए। जो सत्ता में सरकार है ना, उसकी भी कुछ जिम्मेवारी पड़ती है। क्यों, आप अकाली दल से भी तो हैं। नहीं, विपक्ष को सम्मान देना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको सम्मान दूंगा, देखिए एक अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, एक अरुण जेटली साहब होते थे, सुषमा स्वराज जी होती थी, जिन्होंने इसकी नींव रखी है। उनके संबंध अपोजिशन के सभी नेताओं के साथ होते थे और कोई भी पार्टी का नेता जाकर उनसे अपना काम करवा लेता था, अपनी बात करा लेता था। परमिंदर सिंह साहब, आप थोड़ा नाराज हैं कि बात बन गई पंजाब लोग कांग्रेस की बीजेपी के साथ, तल्ख हो रहे हैं आप। सिर्फ जेटली और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह गायब। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा आदरणीय है। इस देश का जो एक संवैधानिक पद पर है, उनका सम्मान है। जो गृह मंत्री जी है, उनका सम्मान है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है हम सच्चाई की बात करें। देखिए हमारे जितने भी टीवी डिबेट्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है। उस मॉनिटरिंग के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां आम लोगों की बात को बड़ी संजीदगी से लेती है और उनके ऊपर डिसीजन भी होते हैं और एक्शन भी होते हैं। और बहुत डिबेट के बाद एक्शन हुए हैं। क्योंकि मैं सच्चाई की बात करता हूँ। पार्टी बड़ी नहीं है सर, न व्यक्ति बड़ा है, न पार्टी बड़ी है, सबसे बड़ा देश है। बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर सिंह साहब कि आपने अपने बहुत ही शालीन विचार रखे, लेकिन कहीं ना कहीं तल्ख हैं आप। पीसी थपलियाल साहब, सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपने भी अपनी बातें रखी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि पंजाब में बेअदबी का मामला, कुछ ऐसे मामलों पर पूरे पंजाब को दहला दिया जाए और हम इसे स्वीकार करें और ये कहें कि सरकार को सख्त होना पड़ेगा। कौन से सरकार सख्त हो, अभी तक किसी भी टीवी डिबेट में, किसी भी समाचार पत्र में नहीं आया। लेकिन एवी स्टार न्यूज पर चर्चा करने के दौरान जब अकाली दल के प्रवक्ता और नेता, वरिष्ठ पत्रकार परमिंदर ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को आगे आना पड़ेगा, चन्नी सरकार को समझाना पड़ेगा और न माने तो केंद्र का कानून प्रभावी करना पड़ेगा। सवाल ये भी उठा रहे हैं सेठी साहब या रक्षा विशेषज्ञ कि इस देश में बेअदबी को लेकर के भी एक कानून बनाया जाए। तो फिर वो कहां से गलत हो गए जो कहते हैं कि इस देश में ईश निंदा कानून भी बनाया जाए। सवाल यह भी है कि लोकतंत्र के 75वें पड़ाव पर पहुंचने के बाद आज जब धर्म को लेकर के कानून बनाने की बात की जा रही है, तो धर्म ही प्रभावी है इस देश में। जब इसी लोकतंत्र में सब ये कहने की कोशिश करते हैं कि यहां बेरोजगारी पर, समाज के विकास पर चर्चा हो, लेकिन जब बात आती है विकास की, तब धर्म का ऐसा छौंका लगाया जाता है कि लोकतंत्र को ही खतरे में डालने की साजिश करार दिया जाता है। क्या राजनीतिक पार्टियां अपनी इस जिम्मेदारी से भागेंगी और क्या पंजाब की जनता जो षड्यंत्र हो रहा है उसको यूं सहती रहेगी? सवाल यह भी है, लेकिन इसका जवाब जो भी होगा उसकी परख एवी स्टार न्यूज करता रहेगा। इसलिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।